हेलो दोस्तों, जय माता जी। आप सभी का मेरे भक्ति लीला चैनल पर स्वागत है। मैं आपको आज नवरात्रि व्रत के बारे में सारी जानकारी देने जा रही हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको हमसे मिलती रहे। और मैं आपको आज नवरात्रि व्रत कब से शुरू हो रहा है उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 को शुरू हो रही है। दिन सोमवार है। इस दिन हम कलश स्थापना भी शुभ मुहूर्त में करते हैं। कलश स्थापना के लिए हम पहले घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके गंगा जल से छिड़काव करते हैं और उसके बाद हम अपने घर को पवित्र करके मिट्टी का कलश या तांबे या पीतल का कलश लेते हैं और उसके बाद हम कलश स्थापना के लिए सारी तैयारियां करते हैं। इसमें आम के पल्लों या पंच पल्लों का रखते हैं। उसके बाद कलश के गर्दन पे हम कलावे से बांधकर उस पर स्वास्तिक बनाते हैं। उसमें गंगा जल, हल्दी, रोली, पुष्प, अक्षत, सिक्का और लौंग और इलायची डालकर उसमें गंगा जल डालकर कलश के ऊपर एक पात्र में भरे हुए बर्तन को रखते हैं। उसके बाद उसके ऊपर नारियल को कलावे से लपेटकर रखा जाता है। कभी भी नारियल को हमें सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसको लेटा कर ही रखना चाहिए। कहते हैं नारियल में और लोटे के कलश में वरुण देवता और विष्णु भगवान ही विराजमान होते हैं। हमें उनकी पूजा 9 दिनों तक बड़े नियम और श्रद्धा से करनी चाहिए। इस बार प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर 2025 को दिन सोमवार को पड़ रहा है। हमें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:09 से लेकर सुबह 8:09 तक है। अगर आप इस दौरान कलश स्थापना ना कर सके तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। यह अभिजीत मुहूर्त 11:49 से लेकर 12:40 तक है। आप इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना करके माता रानी का आगमन कर सकते हैं। कलश स्थापना के बाद हमें माता रानी को पुष्प अक्षत से उन्हें पूजा करनी चाहिए और 9 दिनों तक माता रानी की नियम से पूजा होनी चाहिए। और कलश पे भी हमें पूजा, जैसे भगवान माता रानी की पूजा की जाती है वैसे हमें कलश को भी धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। कलश स्थापना के बाद 9 दिनों तक हमें लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। हम अपने घरों में जिसमें माता रानी को विराजमान करते हैं उसमें जूता चप्पल और कोई भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो अखंड ज्योति के बहुत सारे नियम होते हैं, उसका पालन करते हुए ही आपको अखंड ज्योति जलानी चाहिए। अगर आप उसका पालन नहीं कर सकते हैं तो अखंड ज्योति नहीं जलानी चाहिए। आप सुबह और शाम पूजा अखंड ज्योति के बिना ही दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाते हैं तो हमें घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई अखंड ज्योति को देखने के लिए होना चाहिए। अखंड ज्योति की बाती हमें रुई की नहीं बनानी चाहिए, उसे हमें कलावे की बाती बनाते हैं। उसमें 1.25 हाथ की बाती लेते हैं क्योंकि 9 दिनों तक हम उस बाती को बदल नहीं सकते हैं। उसी 9 दिनों के बीच में वह बाती जलाई जाती है। अखंड ज्योति की बाती को माता के दाहिनी ओर रखकर घी से ही जलानी चाहिए और उसे हमेशा 2-3 घंटे पर चेक करना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर कभी भी कालिक और फूल लग जाते हैं तो अखंड ज्योति खंडित होने का डर रहता है। और अगर अखंड ज्योति को संभालना हो तो आप पहले से ही एक दीपक को तैयार करके रख लें और उससे जला लें और उसके बाद उस दीपक को संभालना चाहिए ताकि हमारी अखंड ज्योति खंडित ना मानी जाए। और अगर वो उस संभालते दौरान हमारी अखंड ज्योति शांत हो जाती है तो उस दीपक से जो हम जला के रखते हैं उससे उसको जला देने से वह खंडित नहीं होती है। इस तरह से अखंड ज्योति को संभालना चाहिए। और माता रानी के प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक अखंड ज्योति जलानी चाहिए और 9 दिनों तक अगर आप व्रत करते हैं तो उसका पालन भी करना चाहिए। आप इसमें सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत में इसी तरह से प्रतिपदा तिथि में और कलश स्थापना के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है और अखंड ज्योति भी जलाने के लिए हमने नियम बताए हैं। और ऐसे ही हम अपने अलग अलग वीडियो में अष्टमी, नवमी और कन्या पूजन हवन के बारे में भी जानकारी देंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही अच्छी जानकारी हम आपको देते रहें।
हम आपको नवरात्रि व्रत के बारे में 9 दिनों तक माता रानी के 9 भोग, 9 रंग और 9 व्रत कथा भी माता रानी के 9 रूपों की बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता जी। राधे राधे। नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भगवान की जय। हर महादेव। नमो जय। क्यों नहीं होता है? बसले कना नगरी ये भोले बाबा, बसले कना नगरी ये भोले बाबा, ये शंभू बाबा, ये भोले बाबा, ये शंभू बाबा, बसले कना नगरी ये भोले बाबा, बसले कना नगरी ये भोले बाबा। चलता मुहे पौआ पिरैले, चलता मुहे पौआ पिरैले, देखो अपना सकल